समय की बात है। एक गांव में मंगलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके छोटे से मकान में उसकी बेटी रानी और पत्नी शांति रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और अपना घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी बेटी छठी कक्षा में पढ़ती थी और उनकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से मंगलू को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसी गांव में एक सरपंच भी रहता था, जो बहुत ज्यादा चालाक और घमंडी था। वह गरीब किसानों की जमीन को आए दिन लूटता रहता था, जिसकी वजह से उसका पूरे गांव में उसका नाम बदनाम था। मंगलू बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। हर रोज की तरह मंगलू अपने खेत के कुछ बचे कुचे काम करने खेत की ओर जा रहा था और कुछ देर काम करने के बाद वहां पर गांव का सरपंच, जो कि बहुत ही घमंडी और लालची व्यक्ति था, वहां पर आ जाता है और मंगलू को कहता है, मंगलू भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हो? कितनी मेहनत करते हो। ये जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा, जिससे तुम पूरी जिंदगी मजे करोगे। नहीं सरपंच जी, ये जमीन मैं नहीं बेच सकता। देख लो मंगलू भाई, तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। इतना कहकर सरपंच चला जाता है। अगले ही दिन सरपंच जाकर मंगलू के खेत में आग लगाने की तैयारी करता है और सुबह मंगलू के खेत में जाकर पूरे खेत को जलाकर नष्ट कर देता है। और एक गांव वाला भागकर मंगलू को बताता है कि तुम्हारे खेत में आग लग चुकी है। और यह सुनकर मंगलू भागकर अपने खेत की तरफ जाता है और खेत को जलता देख बहुत रोता है। अपने खेत के नष्ट होने के बाद मंगलू अपने घर पर ही रहता था, न कोई काम करता था और न ही कहीं जाता था, जिस वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। फिर थोड़ा सोच विचार करके मंगलू ने सोचा कि वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करेगा और उन्हें शहर में बेचा करेगा। दिन के समय मंगलू जंगल में कुछ लकड़ियां काट रहा था। वहां बहुत देर तक लकड़ियां काटने के बाद मंगलू को प्यास लगने लगी और थोड़ा खोजने पर उसे कुआं मिला। वो जैसे ही उस कुएं के पास गया तो अचानक से एक जादुई परी उसके सामने आई और बोली, कैसे हो मंगलू? मंगलू डर जाता है और डरते डरते पूछता है, आप कौन हो देवी? जिस पर परी बोलती है, मैं एक जादुई परी हूँ और जो भी ईमानदार व्यक्ति मेरे कोने के पास आता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करती हूँ। उस गंवाई सरपंच ने मेरी जमीन में लगी फसल को आग लगा दी है। क्या आप इस फसल को वापस पहले जैसा कर सकती हैं? ये लो मंगलू, तुम्हारी पहली इच्छा मैंने पूरी कर दी है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई झड़ी की तरफ देखकर कुछ बोलती है और फिर मंगलू से कहती है। मंगलू को भरोसा नहीं होता, लेकिन वह फिर भी अपने खेत की ओर चला जाता है और देखता है कि खेत पहले जैसा हो चुका है। यह सब देखकर वह खुश भी होता है और हैरान भी, और वहां से जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है, जिस पर उसकी पत्नी बोलती है, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अब बताओ मंगलू, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? परी माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहूंगा कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी हमेशा खुश रहें, चाहे गरीबी हो या अमीरी। तुम्हारा दिल कितना साफ है मंगलू। तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारे परिवार पर कभी दुख की छाया नहीं पड़ेगी। और तीसरी इच्छा? मेरी तीसरी इच्छा कि जमींदार अपने किए पर पछताए और सुधर जाए। तुम्हारी ये इच्छा सबसे कठिन है, लेकिन ईमानदार दिल वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। गांव में अगले दिन हलचल होती है। सुना क्या? जमींदार का गोदाम गिर गया, सारी चीजें नष्ट हो गईं। जमींदार घबराया हुआ मंगलू के पास आता है। मंगलू, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। शायद ये मेरे पापों का फल है। तुमसे जो किया वो गलत था, मुझे माफ कर दो। इंसान गलती से बड़ा होता है सेठ जी, लेकिन सुधार ही असली ताकत है। मैं आपको माफ करता हूँ। आज समझ आया कि ताकत पैसे में नहीं, ईमानदारी और अच्छे दिल में होती है। मंगलू अपने सुधरे हुए खेत पर जाता है। खेत हरा भरा और पहले से 2 गुना उपजाऊ होता है। देखो जी, खेत कितना सुंदर हो गया है। बाबू, अब हम खुश रहेंगे ना? हाँ बेटा,
अब हमारा समय बदल गया। तभी हल्की हवा चलती है और परी की धीमी आवाज सुनाई देती है। मंगलू, ईमानदार इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मंगलू आकाश की ओर मुस्कुराकर देखता है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी में ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहना चाहिए।